नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विंग्स। देश की सुरक्षा में दिन रात सीमाओं पर तैनात रहने वाले अर्धसैनिक बलों को आखिर कब मिलेगा वो सम्मान जिसके वे सच्चे हकदार हैं? राजद नेता तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय को एक मार्मिक पत्र लिखकर ये बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे बलों के जवान भी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? तेजस्वी यादव का कहना है कि शहादत में फर्क नहीं तो फिर सुविधा और सम्मान में फर्क क्यों? इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार से सवाल पूछा, कब तक अर्धसैनिक बलों को दूसरा दर्जा दिया जाता रहेगा? आज आपके समक्ष आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्वेलित है, परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये महज एक दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत बोने की साजिश थी, लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस मिट्टी ने दिखा दिया, इस मिट्टी में विक्रम मिस्री है, व्योमिका है, सोफिया कुरैशी है। इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारी सेना की कैजुअलिटी भी हुई। किसी घर का जब चढ़ाव बुझता है, युद्ध हो, युद्ध जैसे हालात, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं, मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं नम आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है, वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया है। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल, उसने हमें महफूज रखा हो। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी। तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें की कही है, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तात्काल मौत नहीं होती है, कालांतर में मौत होती है, उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रतिभूति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है।